बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो मलीर एक्सप्रेसवे फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि फ़ख्र है, कहता हूँ 3 नस्लों से कराची की खिदमत कर रहे हैं। कराची बाकी सूबों और मुल्क को जोड़ता है। जब भी शहीद भुट्टो को हुकूमत मिली, कराची की तरक्की की कोशिश की। बेनज़ीर भुट्टो ने शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम किया। कराची के अवाम का सबसे बड़ा मसला पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक का है। विफाक सिंध के साथ सौतेला सलूक कर रहा है। सूबे के वसाइल नहीं दिए जाते, जब हक नहीं मिलता तो हम मुश्किल होती है। ख़वातीन को तालीम के हुसूल में मुतादिद मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से गुफ्तगू। कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों में ज़्यादातर लड़कियों की तादाद है। मलाला यूसुफजई ख़वातीन के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल है। मुस्लिम माशरों में ख़वातीन की तालीम एक बड़ा चैलेंज है। ख़वातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी होंगी। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन गए, सखर हैदराबाद मोटरवे नहीं बन सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। शाहराह भुट्टो बनाने से बहुत देर हो गई। कराची से ट्रैफिक का दबाव कम करना बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। मलीर एक्सप्रेस वे को दिसंबर तक M9 से मुंसलिक कर देंगे। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में लाने के लिए मुलाकातों में मामला तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PP के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को वफाकी मुशीर इत्तलात बनाने के ख्वाहां। वफाक में पीपल्स पार्टी को कई अहम वजारतें देने की भी पेशकश। वज़ीर आज़म के दौरे कराची में पीपल्स पार्टी को फरवरी तक इंतज़ार करने का कह दिया गया। मुल्क के खिलाफ PTI का हर हरबा नाकाम हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा PTI मुल्क में तबाही करके गई थी। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। कभी कहते हैं कि बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, कभी कहते हैं कि कहीं। ये इनके ख्यालात हैं। मईशत की तमाम अशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कोशिशें जारी हैं, किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। बानी PTI ने कहा है कि हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती और सियासी कैदियों के रिहाई के मुतालबात नहीं मानती तो मुज़ाकरात ख़त्म किए जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र का दो टोक मौक़िफ़। कहा मेरी बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। बानी ने हुकूमत से तहरीरी मुआहदे की मशरूत इजाज़त दी है। मेरे लीडर ने हमेशा कहा आज़ादी, अवाम और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। PTI एक तहरीक का नाम है। बानी PTI धरनों और एहतजाज से आज़ाद नहीं होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा KP हुकूमत चाहती है किसी तरह इस्लामाबाद में आग लगा दे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि फ़ौज सूबे से निकल जाए। फ़ौज निकल जाएगी तो फिर KP में तो टेक ओवर हो जाएगा। सूबाई हुकूमत पारा चनार के हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। विफाक और फ़ौज को करना होंगे। बानी PTI इस वक्त सियासी कैदी नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि परवेज़ खटक को सियासी ग्रोहों के हमला आवर होते देखा। इस्टेब्लिशमेंट को मोरदल इल्ज़ाम ठहराएं लेकिन अपना किरदार सामने रखें। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया गया था। हुकूमत को बानी PTI के ट्वीट से तकलीफ है मगर अपनी जुबान दराजी नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी वज़रा रोजाना PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से मरियम नवाज PTI के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। PTI मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई है।
पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया, मौलाना फजल रहमान का शिकवा। कहा पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। अफसोस होता है कि सियासतदान समझौता कर लेते हैं। मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। बेहतरी के सिर्फ अशारिये मिल रहे हैं। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत बेहतर हुई। मदारिस बिल की मंजूरी में सूबों की ताख़ीर समझ से बाहर है। बानी पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अहम बयान सामने आ गया। कहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हो। इलेक्शन कमीशन ने PV 45 से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। RO से असली फॉर्म 45 तलब कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। जमानत की दरखास्तें मंजूर करने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। UAE के सदर और मरियम नवाज की जाली तस्वीर वायरल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने गिरफ्तार मुलजिम बिलावल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। हुकाम के मुताबिक लाहौर के रिहायशी मुलजिम ने AI से बनी जाली वीडियो फेसबुक पर अपलोड की थी। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी कहती हैं PTI पर अहम मौका पर गंद फैलाती है। कॉल देने वाले D चौक में असबाब छोड़कर भाग गए। फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। हमारे दोस्त ममालिक भी जान चुके हैं कि फितना कौन है। बानी PTI का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। अडियाला जेल में मौजूद फितने ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर JN मैरिट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। JN मैरिट का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। कराची से कश्मीर सर्दी की लहर बरकरार। लह में पारा -13, पारा चनार -12, स्तौर -11 और गोपस -10 डिग्री, स्कर्दू -9, कालाम -7, बारामूला, शोपियां और हुंजा में -6, अनंतनाग, पुलवामा और गिलगित में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। मरी में पारा 0, इस्लामाबाद में 1 रहा। आइंदा चंद रोज में मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 12 जनवरी से सर्दी की एक और लहर कराची में एंट्री देगी। हौसियों के ड्रोन हमलों के जवाब में इसराइल की यमन में बंदरगाहों और फौजी तंसीबात पर बमबारी। हमलों में पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 1 शख्स हलाक और 16 जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हौसी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की कीमत चुका रहे हैं। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। 14,000 फायर फाइटर्स काबू पाने में मसरूफ। आग से हलाक अफराद की तादाद 11 से जायद हो गई है। 12,000 से जायद घर और इमारतें राख का ढेर। 2 लाख के करीब अफराद नकल मकानी पर मजबूर। तेज हवाओं के सबब आग मजीद फैलने का खतरा मौजूद।